फिर भी मतलब ये महीना तो कितना पेमेंट जमा किया था अभी क्या है? 4000 4,000 रुपये आपने जमा किया, ठीक है ना। ये 4,000 रुपये क्यों जमा किए? प्रोडक्ट क्यों खरीदना चाहते हो या क्यों खरीदा? इस्तेमाल करने के लिए। भाई प्रोडक्ट आपने इस्तेमाल करने के लिए खरीदा, तो यहीं पे प्रोडक्ट था क्या? मार्केट में आपको कोई प्रोडक्ट नहीं मिल सकता था? क्या क्या लिया आपने? प्रोटीन और तुलसी ड्रॉप वगैरह। प्रोटीन लिया, तुलसी ड्रॉप लिया, शैम्पू लिया, जो भी लिया। आपने यहाँ फ्योना हर्बल से ही क्यों लिया? दैट इज इट। भाई आज काम करने के लिए आप जाते हैं, क्यों जाते हैं? पैसे कमाने के लिए। एक रीजन क्लियर है ना कि हमें क्यों करना है। भाई आपने बड़ी चीज ये नहीं है कि 4,000 रुपए देकर आपने सोना हर्बल में ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन तो आप कहीं भी कर सकते थे, बहुत सारे लोग ज्वाइन कर लेते हैं, घर पे बैठे रहते हैं। लेकिन ये 4,000 का सामान खरीदना बड़ी बात नहीं है। कोई 10,000 का, कोई 12,000 का, कोई 13,000 का, कोई 14,000 का, कोई 2,000 का, कोई 500 रुपए का भी खरीद लेता है। लेकिन खरीदते क्यों है भाई? और यहाँ से ही क्यों खरीदे? जरूरत के लिए खरीदते हैं। भाई जरूरत मार्केट से पूरी नहीं होती क्या? नहीं, वो तो मार्केट यहाँ 535 रुपए का शैम्पू मिला, मार्केट में 5 रुपए का भी मिल जाता है, 1 रुपए की पुड़िया भी मिलती है। तो 535 ज्यादा है या 1 रुपए ज्यादा है? 535 रुपए ज्यादा है ना। तो तुमने भाई 535 का ही क्यों खरीदा? और यहाँ से ही क्यों शैम्पू खरीदा? क्या मार्केट में नहीं मिलता? ऐसी बात है, मिलता है, फिर खरीदा क्यों यहाँ से, ये बताओ। और यहाँ स्टार्ट क्यों किया? पैसे थे क्या आपके पास में? पैसे थे, कहाँ से लाए? फोन बेच के पैसे दिए आपने, क्यों भाई? सामान खरीदना था। सामान खरीदना था। सामान खरीदना क्यों है? जरूरत के लिए खरीदा। मैंने बात आपकी समझ ली कि आपको ज़रूरत थी कि मेरा ये सामान खरीद लेंगे, हम इस सिस्टम में जुड़ जाएंगे। लेकिन जुड़ने का असली फायदा क्या है, ये बताओ। पैसे के लिए, पैसे कमाने के लिए। तो क्या घर बैठे पैसे आ जाएंगे? कैसे आएंगे? उसके लिए आपको समझना पड़ेगा बेसिक। पहले बेसिक क्या है जो आपको क्लियर कर दिया गया। अब आपको समझना वाई, क्यों। जब तक इंसान के दिमाग को या हमें यह पता नहीं कि हमें खाना खाना है, तो क्यों खाना है? भाई पता होता है सवेरे भूख लगी है, क्यों खाना है? अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हमें मालूम है कि हमारी मौत हो जाएगी। भाई अब पानी नहीं पिएंगे, गला लग जाएगा, हम मर जाएंगे। गलत तो नहीं कह रहा। अभी कोई गाड़ी वाला आ रहा है, अगर हम हॉर्न नहीं बजाएंगे तो उसका एक्सीडेंट भी हो सकता है। हो सकता है या नहीं? हम काम पर नहीं जाएंगे तो घर का खर्चा भी नहीं चलेगा। हमें पैसे कमाने, फैमिली चलाने के लिए, ऐसा नो। इसी तरीके से अगर आपने 4,000 रुपए का मोबाइल बेच कर और आपने 4,000 रुपए दिए, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं आप अपने फ्यूचर को लेकर सीरियस हैं। अब फ्यूचर को लेकर सीरियस तो हो कि आप ज्वाइन करने से ही घर में बैठे बैठे पैसा आ जाएगा, नहीं। MLM इंडस्ट्री में सफल होने के लिए पहले आपको 5 पार्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। क्या? MLM इंडस्ट्री में सफल होने के लिए हमें करना क्या है? पहले तो आपको एक डायरी पेन लेना है। क्या लेना है? डायरी पेन। ये क्यों लेना है? क्योंकि हमें अपनी ट्रेनिंग, जितना भी हमारा जो सीनियर है हमें ट्रेनिंग देगा, वो हमारा नोट होना चाहिए। और नोट होने के बावजूद में हमें उस ट्रेनिंग को लर्निंग मतलब सीखना है। क्या करना है? सीखना है कंटिन्यू, ठीक है ना। प्लस हमें अपने आप को भी बदलना है। अभी आपका जो ड्रेसिंग सेंस है, हमारा जो ड्रेसिंग सेंस, इस चीज़ को बदलना पड़ेगा। और जब हम इस चीज़ को कंटिन्यू बदलते रहेंगे तभी हमारे अंदर बदलाव आएगा और हम तब एक लंबी ग्रोथ कर सकते हैं। अब समझना ये है कि भाई क्यों करें। अच्छा, फ्योना हर्बल या MLM इंडस्ट्री को ही क्यों करें? बताओ। क्योंकि आज हर एक इंसान की जिंदगी में सपने या जरूरतें होती हैं या नहीं? आपके हैं या नहीं है जी? क्या क्या है?
मान लीजिए आपका नाम है राहुल, ठीक है ना, और ये है राहुल जी आप, ठीक है, और आपके सपने क्या हैं बताओ, एक एक करके बताओ। सपने क्या, बस अच्छा सा मोबाइल करवाओ, खुद का काम होना चाहिए, हमारा खुद का कारोबार होना चाहिए, ठीक है ना, यही जरूरतें हैं, यही सपने आपके जी, यही सपने। भाई सपने ये नहीं होते, हमारी जरूरत होती है एजुकेशन, क्या, शिक्षा। हर एक इंसान चाहता है कि मेरे पास में हमारी पढ़ाई भी होनी चाहिए, हमें नॉलेज भी होनी चाहिए, ऐसा नो। अब जब पढ़ाई लिखाई हो जाती है, हमारे पास में एजुकेशन हो जाती है, तो उसके बावजूद में जो हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं, और हमें भी ये सोचना पड़ता है कि हमें पैसे कमाने चाहिए, ऐसा नो। तो दूसरी जरूरत क्या है भाई, पैसा। पैसा कमाना जरूरत है या मजबूरी है? जरूरत है, और जरूरत से ज्यादा मजबूरी है, क्योंकि अगर पैसे कमाएंगे नहीं तो घर के खर्चे भी नहीं चलेंगे, ठीक है ना। इसके बावजूद में पैसा तो कमा रहे हो, साथ साथ में हमारे पास में समय भी होना चाहिए। क्या आज आपके पास में समय है? भाई कहाँ काम करने जाते हैं, मम्मी भी काम करने जाती है। सवेरे क्या बजे गई थी? 6 बजे गई है, क्या बजे आई है? 9 बजे करीब आई। 9 बजे। कल को तुम्हारी शादी हो जाए, सच बताना, क्या जो आपकी वाइफ है उसको यही काम करने का मौका मिले या काम करने के लिए जाए, तो जिंदा रहेगी? बुरा मत मानना इस बात को, शायद ही आपको तलाक देने पर नौबत आ जाएगी, और पर डे घर में लड़ाई झगड़ा होता है या नहीं होता है, आपने देखा भी होगा। लेकिन मम्मी की मजबूरी क्या है भाई, मम्मी की मजबूरी है तभी तो जाती है ना करने के लिए। समय, तो आपके पास में समय भी होना चाहिए, जो आपके पास में भी नहीं है और आपकी मम्मी के पास में भी नहीं है। चौथी चीज, ये सारी चीजें हो गई। लड़का है तो चाहता है कि मेरे पास में बाइक होनी चाहिए, और लड़की है तो चाहती है स्कूटी होनी चाहिए। भाई बाइक खरीदना बड़ी बात नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास में खुद के जो पापा होते हैं उनकी कमाई हुई एक बाइक या स्कूटी हो सकती है, ठीक है ना। लेकिन अगर खुद की एक बाइक या स्कूटी लेकर आती तो अलग फीलिंग आती है, ठीक है ना। हमारा गली मोहल्ले में भी नाम होता है कि फलाने सिंह का लड़का या लड़की खुद के पैसे कमा के बाइक या स्कूटी खरीद कर लाया, ऐसा ना। इसके बावजूद में बाइक ले ली, ये हो गया। फिर इंसान चाहता है कि भैया हमें एक घर भी बनवा लेना चाहिए, चाहते हैं या नहीं चाहते? हर एक इंसान चाहता है। इसके बावजूद में जब ये सारी चीजें हो जाती हैं तो इंसान सोचता है कि भाई मेरे पास में कार भी होनी चाहिए। मान लीजिए आपका ये घर है, ठीक है ना, आप घर में बैठे हुए हो, रात में आपके घर में या हमारे घर में किसी को एक ऐसी प्रॉब्लम हो जाए कि हॉस्पिटल ले जाना हो, या अदरवाइज कहीं किसी डिस्ट्रिक्ट में हमें जाना हो, ठीक है ना। अब इधर बारिश हो रही है तो कैसे जाओगे बताओ भाई? या तो छाता लेकर निकलोगे, बाइक से तो नहीं जा सकते ना, या फिर सुबह तक जाओगे, या उस चीज को डिले कर दोगे, जैसा ना। लेकिन अगर कार है खुद की तो भैया चाहे परेशानी है, चाहे हारी, चाहे कुछ भी, उसमें बैठे निकल लिए। क्या किसी चीज का इंतजार करना पड़ेगा? राहुल बोलते चलिए, करना पड़ेगा नहीं। तो हमारी सपना भी और जरूरत भी है। इसके बावजूद में हर एक इंसान चाहता है कि मुझे विदेश में भी घूमने का मौका मिलना चाहिए, चाहता है या नहीं चाहता? अब मान लो विदेश घूमने जाओगे तो लाखों रुपए खर्च होते हैं, तो हमारी ये सपना भी होता है कि मुझे घूमने का मौका मिले। जो चीजें मूवी या टीवी पर देखते हैं तो हमें रियलिटी में भी देखने का मौका मिलना चाहिए, लेकिन क्या मिल पाती है? पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास में पैसा नहीं है। इसके बावजूद में हर एक इंसान चाहता है कि हमारी खुद की भी पहचान होनी चाहिए। अभी आप किसके नाम से जाने जाते हैं? किसके नाम से जाने जाते हैं जी? राहुल के नाम से। अगर आप अपनी ननाल में जाएं तो किसके नाम से जाने जाओगे? जो घर पड़ोसी मोहल्ले वाले होते हैं क्या बोलते हैं? फलाने सिंह का लड़का या लड़की आई हुई है, तो आपके नाम की पहचान कहाँ हुई? अगर आपके अलीगढ़ से महेंद्र सिंह धोनी के पिताजी साथ में निकल के जा रहे हो तो क्या बोलोगे कि महेंद्र सिंह धोनी के पापा जा रहे हैं या उनके पिताजी का नाम लोगे? ऐसी बात है, क्योंकि उन्होंने खुद की पहचान बनाई हुई है। तो हर एक इंसान की जरूरत क्या होती है कि खुद की पहचान भी होनी चाहिए। इंसान की नौवीं जरूरत क्या होती है कि हमारा एक समाज में भी जान पहचान होनी चाहिए, सोशल वैल्यू। आप चाहते हो या नहीं चाहते हो जी?
इसके बावजूद में इंसान की 10वीं आवश्यकता, हर एक इंसान चाहता है रिकॉग्निशन, मेरे पास में एक मान सम्मान और एक इज्जत भी होनी चाहिए। आज आपने देखा होगा कि एक पढ़ा लिखा पर्सन अगर की जॉब करने के लिए लग जाता है, ठीक है ना, तो उसको थोड़ी वैल्यू मिलने लग जाती है। लेकिन एक अनपढ़ आदमी भी जब विधायक या सांसद या एमएलए बन जाता है, या कोई बच्चा अपने कॉलेज में टॉपर होके आता है, या कहीं उसको एक बड़ी पोस्ट मिल जाती है, तो उसको माला पहना के मान सम्मान और एक इज्जत मिलता है या नहीं? सच बताना कि आपके अंदर से फीलिंग नहीं आती? भाई ऐसी बातें आती है, लेकिन क्या पूरी हो पा रही है ये चीज? नहीं। इसके बावजूद में 11वीं आवश्यकता, हर एक इंसान चाहता है पीडी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, मतलब बोलने चालने का तरीका, व्यक्तित्व का विकास हमारा एक अच्छा होना चाहिए। हम अगर किसी पर्सन से बात करें तो बात करते समय उसको ये लगना चाहिए कि इस इंसान से बात हमें करता ही रहना चाहिए। ये सारी हर एक इंसान की जरूरतें होती हैं या नहीं होती हैं? राहुल, यहाँ पर आप हैं ये, और ये हैं आपकी ज़रूरतें। अब बताइए आप कहाँ से पूरा करोगे? क्या कोई आपके पास में ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से ही आपकी पूरी जिंदगी की सारी जरूरतें पूरी हो पाए? बताइए। कोई भी एक ऐसा ऑप्शन बताइए जहां से आप ये जरूरतें पूरा करें। कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है कि जहाँ से। अब बहन जी ने बात की मेहनत की, ठीक है ना, तो आज कितने साल काम करते करते हो गए? 6 साल हो गई। 6 साल से मेहनत नहीं कर रहे हो क्या? भाई कारखाने में जा रहे हो तो पढ़ाई नहीं हो पा रही? हो पा रही है क्या? पॉसिबल नहीं है। मेहनत तो हर एक इंसान करता है ना, लेकिन मेहनत कर कैसी रहे हो? किस दिशा में मेहनत कर रहे हो? जाना है दिल्ली, कहाँ? दिल्ली जाना है, तो कैसे जाओगे? ट्रेन से या बस से? और अगर पैदल निकल जाओ तो पहुंच जाओगे क्या जी? भाई दिल्ली का रास्ता आपको बताया जाए कि आपको बस स्टैंड से गाड़ी पकड़कर सीधा आनंद विहार बस स्टैंड पर उतरना है। और अगर कोई व्यक्ति आपको बोले, तुम बोलो नहीं भैया हमें यहाँ से आगरा जाना है, आगरा से फिर घूमते हुए जाना है, तो क्या पहुंच जाओगे? भाई टाइम ज्यादा लगेगा या नहीं लगेगा? और पॉसिबिलिटी भी नहीं है। भाई आगरा जाना है तो सीधे रोड जाना, तुम बोलो नहीं हम सीधे यहाँ से निकलेंगे ऐसे, तो क्या पॉसिबल होगा पहुंचने में? दिक्कत समस्या होगी। तो मेहनत तो हर एक इंसान करता है, बगैर मेहनत के तो हिंदुस्तान में कोई भी चीज पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है ना। अब देखो तुम्हारी पढ़ाई तो हो नहीं रही, तो जॉब के आज छोड़ दो कि गवर्नमेंट नौकरी लग जाएगी, ठीक है ना। और आज के जमाने में गवर्नमेंट की नौकरी पाना लोहे के चने चबाने के बराबर है, क्योंकि आज पर ईयर 80 लाख से ज्यादा लोग ग्रेजुएशन पोस्ट धारक निकल रहे हैं। और नौकरी पाने के लिए मैक्सिमम 80 से 85% आपके मार्क्स होने चाहिए, और हाई टैलेंट होना चाहिए, प्लस फिजिकल भी होना चाहिए आपका, तब तो नौकरी मिल पा रही है, ठीक है ना। अब आपकी एजुकेशन भी नहीं है तो जाहिर सी बात है कहाँ काम करोगे जाके? कारखाने में, प्राइवेट, वही तो करोगे, और जो अभी आप ऑलरेडी कर भी रहे हो। अब सोचने वाली बात है कि आपको महीने का कितना मिल जाता होगा। अब 10 से 12 घंटे काम करके आते हो, मेहनत कर रहे हो, सुबह जाते हो शाम को आते हो, कितने घंटे काम करते हो? 10 से 12 घंटे, ठीक है ना। अब 12 घंटे काम करके आप महीने का आप कमाते कितना हो? 10-11 हजार रुपए, ठीक है ना। अब सोचने वाली बात यह है कि 10 से 11 हजार रुपए तो कमा रहे हो, क्या एजुकेशन हो पा रही है? पैसा है आपके पास में? अगर पैसा होता तो शायद 4,000 रुपए के लिए मोबाइल बेचने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो इतना पैसा आता है ये हमारा घर में खर्च हो जाता है, ठीक है ना। तो पैसा भी नहीं है, समय। भाई अगर 30 दिन कंटिन्यू कारखाने में काम करके नहीं जाओगे तो महीने का 10 से 11 हजार ये आपको मिलेगा नहीं। तो समय भी नहीं है। बाइक या स्कूटी, भाई 10,000 में से कहाँ से आ जाएगी? ये भी पॉसिबल नहीं। मैं मानता हूँ बहुत सारे लोग थोड़ा थोड़ा बचा बचा के इकट्ठा करके किस्त पर ले भी लेते हैं। तो मैं मान लिया बाइक ले लिया, घर, कार, विदेश यात्रा, रिकॉग्निशन। भाई अगर कारखाने में थोड़ा लेट पहुंचो तो मालिक कैसी बैंड बजाता मालूम ही होगा। साथ में गालियां भी पड़ती हैं या नहीं? खुल के बोलो यार, जाहिर सी बात है पड़ती हैं।
ठीक है ना। पीडी बातचीत करने का तरीका आप अपना देख लो, पड़ोसियों का देख लो, प्लस आपके जो साथ के रहने वाले हैं उन लोगों की बातचीत करने का तरीका देख लो, भाई कैसा होता है, ठीक है ना। अब समझने वाली बात यह है कि अब एक ऑप्शन ये, ठीक है ना, दूसरा ऑप्शन आता है बिजनेस का। किसका? बिजनेस का। अगर अलीगढ़ जैसे शहर में कोई भी बिजनेस डालोगे तो 10 लाख से लेकर 15 लाख रुपए होना चाहिए आपके पास में। क्या है? और मैं मान लेता हूं कि आपने कर्ज लेकर कर भी लिया, मैंने लोन ले लिया, तो इस बात की गारंटी क्या कि आपका बिजनेस चल जाएगा। भाई लॉस हो गया तो क्या करोगे? भाई जिंदगी में आपके पास में एक ही ऑप्शन है, सवेरे उठना शाम को आना, सवेरे उठना शाम को घर आना कारखाने से। यस या नो? यही है ना। अब आज से पहले आपने 4,000 रुपए जमा करके एक ऐसी इंडस्ट्री में ज्वाइन किया जिसका नाम है MLM। क्या नाम है? MLM। MLM का जो पूरा नाम होता है वो होता है मल्टी लेवल मार्केटिंग, ठीक है ना। अब जिस ऑर्गेनाइजेशन से आपने MLM को स्टार्ट किया उसका नाम क्या है? फियोना हर्बल। क्या नाम है? फियोना हर्बल। इसका जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है वो लेमिना रिसर्च सेंटर। अब सोचने वाली बात यह है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में आपने ज्वाइन किया, क्या घर बैठे पैसा उसमें आएगा? घर बैठे तो पैसा इसमें भी नहीं आएगा, हमें काम करना ही पड़ेगा। अब आपको काम क्यों करना है? अगर फियोना हर्बल की बात करूं, क्या इसमें आपका पैसा खर्च हुआ? नहीं, क्योंकि आपने जो पैसे दिए उसके बदले में 4,000 रुपए दिए होंगे, 4,000 रुपए का सामान फ्री में मिल गया होगा। यस या नो? तो कितने रुपए का फायदा हुआ? 4,000 रुपए का, तो आपका प्रॉफिट वैसे भी हो गया। अब फियोना हर्बल में अगर आप काम करते हो तो एजुकेशन मिलती है। भाई आपको आज आपके घर पे सिखा रहे हैं या नहीं? पैसा आता है या नहीं? अभी आपको नहीं आया, हमें आया। समय है या नहीं? भाई कभी भी किसी टाइम कहीं भी आ जा सकते हो। एक समय ऐसा होता है 2 से 3 साल अगर सिस्टम में काम कर लो तो आपके पास में समय ही समय होता है। 2 से 3 साल में थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है तो समय कम होता है, बाकी का समय ही समय होता है। बाइक या स्कूटी, मैंने खुद की इनकम से पहली बाइक खरीदी MLM इंडस्ट्री से, ठीक है ना। अभी कार लेने वाला हूँ, जितेंद्र जी ने बाइक खरीदी, रामनिवास सर के पास में 4 बाइक है। समझ आ गया ना। तो MLM इंडस्ट्री से आप क्या मुकाम हासिल कर सकते हैं वो मायने करेगा, ठीक है ना। तो बाइक नहीं, बाइक्स आती है। क्या आती है? कई एक बाइक है। कार, घर, देखो घर बनने में समय नहीं लगता लेकिन महल बनने में टाइम लगता है। कार नहीं, कार्स आती है। हमारे एक सीनियर है, कई बार है उनके पास में, ठीक है ना। विदेश यात्रा, भाई साहब 2 बार मैंने इंटरनेशनल क्वालिफाई किया। रामनिवास सर 4-5 बार विदेश जा चुके। विदेश यात्रा अभी मैंने आपको बता ही दिया। खुद की पहचान, अगर हमारे मम्मी पापा अलीगढ़ में कभी किसी भी फंक्शन में आए या किसी सेमिनार में आए तो आप हमारे नाम से मम्मी पापा को जानोगे या मम्मी पापा के नाम से हमें जानोगे? क्या बोलोगे? ये बोलोगे कि आमोद सिंह का लड़का आया हुआ फलाना, या ये बोलोगे राजीव सर के पिताजी आए हुए? नहीं, फिर आपके नाम से भाई हमारे नाम से जानेंगे या नहीं? मैं रहने वाला डिस्ट्रिक्ट एटा का जाना चाहता हूँ अलीगढ़ में, तो खुद की पहचान बनाने का मौका मिला या नहीं मिला? तो आप खुद की भी पहचान बना सकते हो। समाज में जान पहचान, आप जान नहीं। रिकॉग्निशन इतना मिलता है, सारे आपको फोटोज दिखाएंगे हद से ज़्यादा। सिर्फ आपको स्टार्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। PD बातचीत करने का आपने तरीका देखा ही होगा, एक एक पॉइंट का कहाँ किस तरीके से आपको बात करनी है, सारी चीज़ें आपको यहाँ से करने का मौका मिल रहा है। अगर आप MLM इंडस्ट्री में 3 साल से लेकर 4 साल तक काम कर लेते हो तो आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। लेकिन परिवर्तन भी तब आएगा जब आप कंटिन्यू ट्रेनिंग में रहेंगे, कंटिन्यू सीनियर के संपर्क में रहेंगे और कंटिन्यू आप सीखते रहेंगे, कंटिन्यू आपके प्लान फीडबैक करना, कंटिन्यू सारी चीज़ें अगर आप करते हो लगातार तो 4 साल में कम से कम महीने का 20,000 से लेकर कम से कम 30,000 रुपये आप महीने का अर्निंग कर लेंगे। तो आप चाहते हो ये सारी चीज़ें? चाहते हो कि आपकी जिंदगी में ये सारी चीज़ें पूरी हो? चाहते हो ना? तो कल से आपको लगना पड़ेगा। कल से। अब आप ये बोलोगे कि हमारे पास में समय नहीं है। क्या नहीं है? यही सवाल आ रहा था आपका।
कि कल से मैं लग तो जाऊं, लेकिन सर समय नहीं है। मुझे पता है क्योंकि आप ऑलरेडी कारखाने में काम कर रहे हैं। मैं ये बोलूंगा राहुल जी, आप वो काम कंटिन्यू करिएगा। सुबह और शाम का समय आप हमें दीजिएगा। भाई सुबह क्या बजे जाते हो? सुबह 9 बजे जाता हूँ, कभी कभी जल्दी चला जाता 9 बजे जाते हो, कभी कभी छोड़ो 9 बजे जाते हो। आपके पास में 6 से 9 तक 3 घंटे, कितना घंटा है? 3 घंटा। शाम को क्या बजे आते हो? हूँ। शाम को तो वही 8-9 बजे आते हो। ये सुबह वाला टाइम जो है ना, इसको मैनेज करो, और थोड़ा जो शाम का वाला टाइम है वो 6 बजे तक लेके आओ। थोड़ा काम करो, कम करोगे तो इनकम कम हो जाएगी, मुझे पता है। बट अगर आप 3 घंटा यहाँ दोगे ना तो ज़्यादा। अभी तो त्योहार चल रहा है ना, इसकी वजह से। कोई बात नहीं, फिर तो आ जाते होंगे ना 6 बजे तक। हाँ, तो 6 से 7, 8, 9 बजे तक हम लोगों के साथ में मिलके काम करो। एक लिस्ट बना लो। क्या बना लो? लिस्ट बना लो 100 से 200 लोगों की। इन 200 लोगों की लिस्ट बना के आप अपने सीनियर को प्रोवाइड करा दो। सीनियर इस चीज पर आपके मिलके बातचीत कर लेगा, आपका काम होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना? और कोई क्वेश्चन सवाल आपका? तो ले अभी वो 27 तारीख को एक अलीगढ़ में मथुरा में बहुत बड़ा एक रिकॉग्निशन प्रोग्राम है। तो कितने इनवाइट हो जाएंगे आपके साथ में? ये तो पता ही नहीं। भाई 2 से कम तुम्हारा टारगेट होना चाहिए 5 का। कितना? अगर तुम 5 कंप्लीट कर देते हो तो मेरी